गजा पर इसराइल का बड़ा फजाई हमला। शुमाली गजा में बड़ी तादाद में फलस्तीनी फंस गए। अल मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 30 फलस्तीनी शहीद। कैमरामैन के 4 बच्चे और 3 बहन भाई शुहदा में शामिल। सैकड़ों जख्मी हो गए। बमबारी से जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप को पानी फराहम करने वाली मरकजी पाइपलाइन तबाह। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमला। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक पहले से खचाखच भरे अस्पतालों में लाशों और जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है। शोहदा की मजमूई तादाद 9500 से तजावुज कर गई। हमास तर्जुमान का कहना है कि इसराइली हमलों के बायस 60 यरगमाली लापता हो गए। इजरायली बर्बरियत के सामने हमास डट गई। हमास जंगजुओं और सेहूनी फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में घुमसान की लड़ाइयां। हमास ने सेहूनी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों की वीडियोज भी जारी कर दी। हिजबुल्लाह भी लबनानी सरहद पर दुश्मन से बरसरे पैकार पहली बार बरकान मिसाइल से इजरायली फौज को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से अब तक 345 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। इजरायली वजीर दिफा की गीदड़ भपकी, कहा हमास चीफ को तलाश करके खत्म कर देंगे। अमरीकी मुनाफिकत और बेहिस्सी बेनकाब। सदर बाइडन ने गजा में जंग बंदी के सवाल पर चुप साध ली। अमरीकी वज़ीर खारजा कहते हैं फिलहाल गजा में जंग बंदी मुमकिन नहीं। उर्दन में अरब वज़राए खारजा से खिताब के बाद एंटनी ब्लिंकन का कहना था जंग बंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। मिस्री वज़ीर खारजा का गजा में जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालिबा। उर्दन के नायब वज़ीर आज़म एमन सफादी ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन से बालातर नहीं होना चाहिए। तनाज़े के हल के लिए फ्रांस का आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तुर्किया का बड़ा इकदाम। इजराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। सदर रजब तय्यब एर्दोगान कहते हैं गजा पर जुल्म और दरिंदगी को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजरायली जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। कहा तुर्किया ने इजरायली वज़ीर आज़म के लिए लकीर खींच दी है। इनसे अब कोई बात नहीं हो सकती। नेतन्याहू काबिले भरोसा नहीं। उर्दन, बहरीन, चिली और कोलंबिया भी इजराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके। फलस्तीनियों की आवाज दुनिया भर में गूंजने लगी। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। 3 लाख अफराद के आजादी फलस्तीन और इसराइल दहशतगर्द रियासत के नारे। व्हाइट हाउस के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। बर्लिन में आजाद फलस्तीन के फलक चिगात नारे। गजा जंग की पल पल की खबर सुनो न्यूज पर। लबनान इजराइल सरहद पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हबीब आपको रखेंगे अपडेट हर बुलेटिन में। मौलाना फजलुर रहमान कतर पहुंच गए। हमास रहनुमाओं से यहाँ मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दौरे को खुफिया रखा जा रहा है। मौलाना तुर्की और कतर की हुकूमती शख्सियात से भी मिलेंगे। सिंध के 14 अजला में 76 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 5 बजे के बाद सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही वोट कास्ट कर सकेंगे। चेयरमैन की 10, वाइस चेयरमैन की 14 और मेंबर जिला काउंसिल की 8 नशिस्तें शामिल। काउंसलर की 44 सीट्स पर भी वोटिंग। चेयरमैन की 6 और वाइस चेयरमैन की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। जिला मलीर और यूसी 7 में चेयरमैन की नशिस्त पर कांटेदार मुकाबला। पीपल्स पार्टी के सलमान मुराद और जमात इस्लामी के अयूब हासखेली भी मद्दे मुकाबल। 100 पोलिंग स्टेशन हसास से 109 इंतहाई हसास करार पाए। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग मुतहर्रिक। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की टिकटों के लिए दरखास्तें 10 नवंबर तक दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। शहबाज शरीफ की मुशावरत और पार्लिमानी बोर्ड की हतमी मंजूरी से टिकटें जारी करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी राब्ता मुहिम भी जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया।
साबिक पीटीआई रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर लाया गया। भाई फैसल का एहतजाज, पेशी के मौके पर फवाद चौधरी की अहलिया भी मौजूद थी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 अक्टूबर के बाद चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप कायम। 4 नवंबर को 7,000 से ज्यादा अफराद अपने मुल्क लौट गए। तुरखम बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश लग गया। अब तक 1,82,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। वापस जाने वालों में गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया, कहा अपनी मर्जी से जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। कुदरती हुस्न से बालामाल वादी सवात, सर्दी के साथ सयाह भी आने लगे। हुकूमत से सहूलतें बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा सड़कें ना बनने से सयाहत मुतासिर हो रही है। सर्द मौसम से बचाव के लिए रजाई का इस्तेमाल जरूरत भी और फैशन भी। रुई से बने लिहाफ और रजाइयाँ ठंड से बचाव का सस्ता तरीन जरिया हैं। नरम रुई से बनने वाली गर्म रजाई तैयार कैसे की जाती है, ये बताएंगे इस बुलेटिन में। मुल्तान के शाह शम्स पार्क में मिनी चिड़ियाघर, पार्क की रौनकें दोबाला। मिनी चिड़ियाघर में शेर के साथ मौजूद है शुतुरमुर्ग और हिरन भी। रंग बिरंगे परिंदे भी चहचहाएंगे। शहरियों ने मिनी चिड़ियाघर का बनना खुशाइंद करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड साज कारोबारी हफ्ता। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2,179 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 53,123 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 53,263 रही। रायबंद सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। मौलाना इब्राहिम ने दुआ कराई। मंदुबीन के इनखला के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रायबंद आने वाले तमाम रास्ते बंद। ट्रैफिक को यकतरफा चलाने ही दिया जाएगा। शुरका के लिए रायबंद से कराची तक ग्रीन लाइन ट्रेन स्पेशल चलाई जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल पर बर्तरी की जंग। जारहाना आगाज के बाद भारतीय ओपनर्स पेविलियन लौट गए। प्रोटीज बॉलर्स का शानदार कमबैक। फास्ट ट्रैक पर चलने वाली भारतीय बैटिंग लाइन रेंगने पर मजबूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर आकिब जावेद और रमीज राजा के माहिराना तबसरे। रमीज राजा कहते हैं हमारी बॉलिंग मुतासिरकुन नहीं, कमजोर बॉलिंग की वजह समझ नहीं आ रही। आकिब जावेद ने कहा पूरी तैयारी से आना चाहिए था, खिलाड़ी थकावट का शिकार दिखाई देते हैं। ज़का अशरफ की सरबराही में कायम पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह तौसी की मंजूरी दे दी। कमेटी के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। समरी के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा उमूर निपटाएगी। कमेटी को किसी तैनाती का इख्तियार नहीं होगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।